गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। From the following information relating to a company, calculate cost of institutional loan. That is cost of debt निकालना है आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स, दोनों करना है, आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स। इंफॉर्मेशन में देखिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है। कैपिटल स्ट्रक्चर इक्विटी कैपिटल रुपीज इन लाख है 800, कॉस्ट इसका 15%। रिजर्व सरप्लस 400, इसका कॉस्ट भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जितना ही होगा। इंस्टीट्यूशनल लोन 200, इसका ये मिसिंग है, इसको हम लोग एक्स एज्यूम कर लेते हैं। टैक्स रेट 40%। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को सोल्व करेंगे तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, तो इसके हेल्प से हम लोग कॉस्ट ऑफ डेब्ट या कॉस्ट ऑफ लोन कैलकुलेट कर पाएंगे। वेटेड एवरेज का ही क्वेश्चन है, बैक कैलकुलेशन करके कॉस्ट ऑफ लोन कैलकुलेट कर लेंगे। जो कॉस्ट ऑफ लोन आएगा वो आफ्टर टैक्स होगा, फिर उसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले सोर्स ऑफ फंड में लाते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल आपका ये था रुपीज इन लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल 800 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस आपका 400। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल लोन, इंस्टीट्यूशनल लोन इज 200, टोटल हो गया 1400। इसको 100 कर लेते हैं, प्रोपोर्शन क्रिएट होगा। टोटल कैपिटल इज 1400, उसमें आपका इक्विटी है 800, तो 800 डिवाइडेड बाई 1400 इंटू 100, ये हो गया आपका 57.14। 400 डिवाइडेड बाई 1400 इंटू 100, 28.57। 200 डिवाइडेड बाई 1400 इंटू 100, 14.29। इसका समेशन 100 होना चाहिए। 57.14 प्लस 28.57 प्लस 14.29, यस 100 हो जा रहा है। तो आप एक बार देख लो, ये लिख दिए इक्विटी शेयर कैपिटल 800, रिजर्व सरप्लस 400, इंस्टीट्यूशनल लोन 200, 1400 टोटल हो गया। यहाँ देखो आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% दिया है और रिजर्व सरप्लस नहीं दिया है, वो भी 15% ही हो जाएगा, बिकॉज KR इक्वल टू KE। इंस्टीट्यूशनल लोन का परसेंटेज मिसिंग है, बट उसको कैलकुलेट करने का उपाय भी नहीं है। ऊपर देखो एक नंबर में यहाँ पर WACC दे दिया है। ओके, अब आते हैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15%, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इक्वल टू KE इक्वल टू 15%। ओके, इसको फिलअप करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेते हैं 15%, रिटेन्ड अर्निंग आल्सो 15%, ये मिसिंग है, इसको X% करते हैं। ओके, तो 57.14 इंटू 15%, 8.57।
28.57 इंटू 15%, 4.29, 14.29 x%, 0.1429 पूरा कर लेते हैं। इसका टोटल 13.91 ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर इस दोनों को ऐड करेंगे, 8.57 प्लस 4.29, 12.86, इसको यहाँ ले आते हैं, 12.86 प्लस 0.1429x इक्वल टू 13.91, ओके। 0.1429x इक्वल टू 13.91 माइनस 12.86, 13.91 माइनस 12.86, 1.05, 0.1429x, x इक्वल टू 1.05, 0.1429। $7.35। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ लोन आफ्टर टैक्स। कॉस्ट ऑफ लोन के एल कर देते हैं आफ्टर टैक्स 7.35%। इसी को ले आते हैं कॉस्ट ऑफ लोन बिफोर टैक्स 7.35, 1 minus tax is 0.4, 12.25%। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अरेंज किए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिटेन अर्निंग सेम रख दिए, कॉस्ट ऑफ लोन नहीं पता था x% कीजिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13.91 पता था। अब इसको ऐड करके प्लस ये इक्वल टू दैट, ये देखिए 12.86 प्लस 0.1429x बराबर 13.91। इसको इधर लाए, 12.86 माइनस किए, 1.05 डिवाइड किए 7.35, ये कॉस्ट ऑफ लोन आया आफ्टर टैक्स, उसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।